हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज जो पोएम मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ, इस पोएम का नाम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम का जो राइटर है, जो पोएट है, उनका नाम है जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर. He was a major figure in American poetry in the second half 20th century. He was born in 25th October 1940. He died in 7th January 1942. बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं पोएम को. The ball poem. Who is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. The first stanza में इस पोएम में बताया जा रहा है, पोएट जो है वो बता रहा है किसी बच्चे के बारे में, एक बॉय जो किड है उसके बारे में, कि उसने अपना जो बॉल है वो खो दिया है. तो खोने के बाद जो रिएक्शन होता है ना, वो देखना चाह रहा था पोएट कि ये बॉल जब खो देता है ये बच्चा, खोने के बाद क्या रिएक्शन है, अब वो बच्चा क्या करेगा. ठीक है, क्योंकि पोएट जो है उसने देखा है कि बॉल जो है उसका हाथ से गिर के धीरे धीरे जंप करते करते, खुशी से बॉल जंप करते करते डाउन द स्ट्रीट होते हुए वो बॉल जाके गिरा पानी में. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जो जब बॉल जो है बॉय का हाथ से जब स्किप करके वो स्ट्रीट से होते हुए पानी में गिरा, तो ये जो नज़ारा है, ये चीज़ को पोएट ने देखा. और देखने के बाद पोएट सोच रहा है कि अब जो बच्चा है वो क्या रिएक्ट करेगा अपना बॉल खोने से, अब वो क्या करने वाला है सिचुएशन में, ये बताना चाह रहा है फर्स्ट स्टैंजा में पोएट. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. यहाँ पे पोएट जो है वो कहना चाह रहा है कि मैं अगर उस बच्चे के पास जाके बोलूँगा कि कोई बात नहीं, दूसरा बॉल आ जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं बनता है. और इधर में ये जो बच्चा है वो एकदम सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, और एक जगह कंटिन्यूसली खड़ा है, शेक कर रहा है और स्टेयर कर रहा है अपने बॉल की तरफ कि मेरा बॉल कहाँ है. और जो बॉल है वो कहाँ है, पानी में चला गया, और ये जो बच्चा है ये किनारे में खड़ा होके देख रहा है. तो पोएट ये ऑब्ज़र्व कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं अभी उसको जाके नहीं बोल सकता हूँ, कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे सकता हूँ कि कोई बात नहीं, आपको दूसरा बॉल आ जाएगा, नहीं दे सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ. और जो बॉल होता है उसका कोई उतना दाम नहीं होता, उतना कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स, और बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी में एक बॉल आ सकता है, लेकिन बॉल लेना वर्थलेस हो जाएगा, उसको बॉल देना वर्थलेस हो जाएगा. इसी से पता चलता है पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बच्चा है, क्योंकि वो अपना सामान खो दिया है, वो अपना चीज़ खो दिया है, तो इस बार जो होगा उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि दोबारा वो कोई सामान नहीं खो पाए और दोबारा वो ये गलती नहीं कर पाए. इससे क्या होगा, वो अपना सामान को टेक केयर करना जान पाएगा. ये उसका फर्स्ट स्टेप है, लर्न करना और रिस्पॉन्सिबल होना किसी भी चीज़ को लेके, जो कि उसका फेवरेट है. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. और पोएट जो है ये कह रहे हैं कि ये जो मटीरियलिस्टिक दुनिया जो है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे कि हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, या कोई भी चीज़ जिससे हम लोग बहुत प्यार करते हैं, अगर वो कभी ना कभी खोता ही है. जो यहाँ पे लिखा ना, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो इसको बताया गया है ह्यूमन बीइंग से भी रिलेटेड और किसी चीज़ से भी रिलेटेड बताया गया है कि कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, जो हम लोग जो वेदर इट इज़ ह्यूमन बीइंग और कोई चीज़ हो, कोई भी थिंग्स हो, अगर वो हमारा फेवरेट हो, हमारा बहुत क्लोज्ड वंस हो, तो वो खोना ही है.
ठीक है। तो ये जो बच्चा है उसे सीखना होगा कि अगर कोई चीज़ खो जाता है तो उसको कैसे वो हैंडल करे, किस तरह से वो ओवरकम करे, उस चीज़ से बाहर आए। क्योंकि लाइफ में हम लोग बहुत अपने अपने क्लोज्ड वंस को भी खो देते हैं। तो वो अगर पहले से सीखा हुआ रहते हैं, बच्चे अगर जान जाते हैं कि किस तरह से हैंडल किया जाता है, तो आगे जाके उनके लाइफ में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर वो नहीं सीख पाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लाइफ में होता है। और मनी क्या होता है? मनी तो एक्सटर्नल होता है, कभी भी आप जाके कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मनी तो हमेशा एक्सटर्नली होता है ना। और यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है उसका आँखों में दिख रहा है कि वो काफ़ी चीज़ें समझ रहा है, वो काफ़ी चीज़ें सीख रहा है। इसीलिए जो पोएट है वो नहीं चाहता है कि दूसरा बॉल उसको बताया जाए कि जाके कि दूसरा बॉल भी तुम्हें मिल जाएगा, कोई बात नहीं, एक बॉल चला गया। तो इसीलिए नहीं बताया जा रहा है, नहीं बोलना चाह रहा है पोएट, ताकि वो बच्चा सीखे, बच्चा जाने और बच्चा वो हैंडल कर पाए। वो अभी बहुत सैड है, लेकिन ये जो उसका पहला पड़ाव है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है, वो अगर वो इस बार सीख जाएगा कि किस तरह से वो सैडनेस को ओवरकम कर सके, किस तरह से उसका चीज़ जो है वो खो गया है और उससे किस तरह से बाहर निकल सके, तो लाइफ में उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अपना लाइफ में उसका जो क्लोज्ड वंस होगा, अगर वो उसे कुछ हो जाए या फिर कोई भी चीज़ खो जाए, तो उस चीज़ को हैंडल करना, उसको टैकल करना वो ईज़िली कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे बताया जाए द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know, and most known many days how to stand up. Knowing what every man must one day know and know many days how to stand up. यहाँ पे बताया जा रहा है कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है नॉलेज। अगर यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि अगर आपको एक बार नॉलेज हो जाए कि इस लॉस से कैसे ओवरकम होना है, कैसे खड़ा होना है, तो आपका लाइफ बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। क्योंकि जो भी हमारे लव्ड वंस होते हैं, एक बार वो चले जाते हैं, वो वापस फिर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, किसी का लाइफ नहीं खरीद सकते, किसी का ज़िंदगी नहीं खरीद सकते हो। तो यहाँ पे पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि ये बच्चा अगर इस वक्त सीख लिया कि कोई चीज़ उसका चला गया, वो वापस नहीं आ सकता है, और उससे ओवरकम वो कर लिया, तो वो लाइफ का बहुत चीज़ों का उसको हैंडल करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उससे कोई भी चीज़ के लिए दुख होगा, तकलीफ़ होगा, लेकिन वो हैंडल कर सकता है, उससे ओवरकम कर सकता है। यही पोएट कहना चाह रहे हैं। ठीक है। आई होप्स आप सबको ये पोएम अच्छा लगा हो। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।